ईरान और अमेरिका का विश्व युद्ध को दूसरा दिन हो गया और आज जो बंदर आवास पे अमेरिका ने हमला किया ईरान के, और ईरान भी पहले वो अपना बचाव करता है और अमेरिकी ठिकानों पे ड्रोन का और मिसाइल का हमला करता है। ईरान का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हॉर्मुज रूट ये अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है, नहीं ये ओमान नहीं ईरान का ये संपत्ति है और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक तरफ अमेरिका के जानकार कहते हैं कि यूरेनियम संवर्धन उनके पास नहीं है, उसके बावजूद अमेरिका का कहना है कि 440 किलो यूरेनियम उसके पास है और वो हम लेके रहेंगे। और जो इजराइल का रंगरूई है नेतन्याहू के खास, उनका कहना है कि हम अमेरिका और ईरान का समझौता किसी भी हालत पे नहीं होने देंगे। और ये समझौता नहीं होने का कारण इजराइल है और उनका डोनाल्ड ट्रंप का कौन सा नस और कौन सा ऐसी खास जानकारी इजराइल के पास है जिसके वजह से वो समझौता नहीं होने दे रहा है। और अमेरिका का राष्ट्रपति का कहना है कि बेशक हम मिड टर्म पोल हार जाएंगे लेकिन हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ अमेरिका का ट्रेनिंग मेंटेनेंस, जो जवान अमेरिका का ट्रेनिंग लेता है, मेंटेनेंस का खर्च है, अमेरिकन कांग्रेस से बिना परमिशन लिए अमेरिका का अर्थव्यवस्था रोज़ का रोज़ ध्वस्त हो रहा है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ईरान और अमेरिका का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका से रोज़ ईरानी ठिकानों पे हमला कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ओमान को हम नक्शे से मिटा देंगे, ईरान को हम नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन ईरान के भी मुस्तफ़ा खमोनी का कहना है कि हम किसी भी हालत में अमेरिका के दबाव में हम नहीं हैं। अमेरिका का बर्बादी के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेवार है और जो बिना सरोकार का ईरान को वो परेशान कर रहा है, दूसरे देश का अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए वो अपने ही बर्बाद हो रहा है। ईरान का ऐतिहासिक, जब सिकंदर, अलेक्जेंडर, चंगेज खान जैसे लोगों ने ईरान के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए, तो डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि ईरान अपने अस्मिता और संप्रभुता के लिए अमेरिका के सामने में आज तक हथियार नहीं डाला है और नहीं डालेगा। अमेरिका ने हर संभव प्रयास किए। आज 80-90 दिन होने को आ गया युद्ध को, सीज फायर को। वो अपने खुद कभी
नाकाबंदी करता है, कभी अटैक करता है, कभी तारपीटे से करता है, कभी मिसाइल से हमला करता है, कभी स्कूल के ऊपर मिनाज पे हमला करता है। आयतुल्ला खमौनी को एक तरफ चर्चा कर रहा था, दूसरे तरफ मिसाइल हमले में मार दिया। और ऐसे स्थिति में अमेरिका जो जिस प्रकार से ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, ईरान कभी उसके साथ समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ये विश्व में इसके अमेरिका को ये कमज़ोर कर रहा है। बिना अमेरिकन कांग्रेस का, बिना वहाँ के सीनेट का, और हर प्रकार से अमेरिका का अर्थव्यवस्था को, वहाँ का आर्मी का जो ट्रेनिंग है, नए जवान का जो ट्रेनिंग देना चाहिए, जो आर्मी का, एयरफोर्स का, शिप का मेंटेनेंस का खर्चा अमेरिकी कांग्रेस नहीं देने को तैयार है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आधार बेसलेस जो युद्ध कर रहा है, उसके ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है वैश्विक स्तर पे। और ये युद्ध जो जिस प्रकार से व्यक्तिगत किसी संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ता है, उस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के, ओमान पे, गाजा पे, लेबनान पे हमला करके तबाह किया है, नागरिक को, निर्दोष जनता को त्रस्त किया है। विश्व में अमेरिका के इस कदम से हर देश में तेल गैस का संकट बना हुआ है। पूरा विश्व डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन वो अपने जिद पे नेतन्याहू के साथ अड़ा हुआ है। और अड़ा ही नहीं, वो खड़ा है। जो कल बताया जा रहा था CNN और रॉयटर के रिपोर्ट में, BBC के रिपोर्ट में, कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, लेकिन फिर भी वो कॉन्फ्रेंस करके जो धमकी पेंटागन में और पूरा अमेरिका का सर्वनाश के कगार पे, अमेरिका एक वैश्विक सुपर कंट्री था, और उस सुपरमेसी को डोनाल्ड ट्रंप अपना व्यक्तिगत युद्ध जो कर रहा है, उससे अमेरिका के जनता को प्रभाव पड़ने वाला है। भारत में आज 7.5 रुपया तक तेल बढ़ गया, और इसके लिए पूरा विश्व में जो महंगाई, बेरोजगारी का शिकार है, उसके लिए अमेरिका उसके लिए जिम्मेवार है। आज तक